Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are healthy, fit and fine at your homes. Children, again we have to continue our classes through our online classes, through our video classes, and till the school reopens we have to continue with this only. So keep watching your videos, continue regularly, join your online classes, attend your online classes, because anyhow we have to कंटिन्यू विद आवर स्टडीज़. आपको अपनी पढ़ाई तो पूरी करनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस आपको करना पड़ेगा. साथ में वीडियोस देखते रहिए अपने किसी भी तरह के डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर करने के लिए. चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं. हम कर रहे हैं रिवीजन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स, दैट इज कॉल्ड वार्म अप. वार्म अप सेक्शन जो आपकी मैथ्स बुक का फर्स्ट पार्ट है, वार्म अप, and that is actually recapitulation of what you have studied, what you have learned in your grade 1. Children, warm up में अभी तक हम कर चुके हैं काउंटिंग. 1 से 100 तक हमने काउंटिंग किया है. हमने प्लेसेस किया है, वंस एंड टेंस, देन एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको. इसके अलावा व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स इन बिटवीन, ये भी हम कर चुके हैं, है ना. क्या क्या हमने अभी तक कर लिया है? काउंटिंग, प्लेसेस, एक्सपांडेड फॉर्म, short form, what comes before, what comes after, between, and till this much we have revised. ये सब हम रिवाइज कर चुके हैं. In my previous video I explained you increasing order, or it is also called इंक्रीजिंग ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, छोटी वैल्यू वाले नंबर से बढ़ते बढ़ते बड़ी वैल्यू के नंबर तक जाना. तो आज की वीडियो में हम करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर. क्या पढ़ेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर, या जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे. आज का हमारा जो वीडियो है वो होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा. अब बड़े से छोटा मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्या वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है? या कोई पेड़ है वो छोटा होते 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 फिर से वापस सैपलिंग बन रहा है? नहीं ना. डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, किसी चीज का कम होना. जैसे कि आपने एक बकेट में पानी रखा है, ठीक है, और फिर आप उसमें से पानी एक किसी मग से आप निकाल रहे हैं. धीरे धीरे एक मग निकालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? उस बकेट का पानी कहाँ जाएगा? कम होता जाएगा, है ना. एक बकेट है, सपोज मैं बना के भी आपको दिखा देती हूँ. ये बकेट है और आपने इसमें पूरा पानी भरा हुआ है. अब जब इसमें से आप पानी निकालते जाओगे तो पानी का
सा लेवल क्या होगा, अभी यहाँ तक पानी भरा है, आपने इसमें से सपोज 2 मग पानी निकाल दिया, तो पानी नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। फिर आप थोड़ा सा पानी और निकाल दो, यहाँ आ जाएगा, थोड़ा पानी निकालोगे यहाँ आएगा, फिर और पानी निकाल दो और फाइनली पानी खत्म हो जाएगा। मतलब किसी चीज का कम होना, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप एक नई पेंसिल लेकर आते हो लिखने के लिए और फिर जब उसको शार्प करते रहते हो तो फिर वो क्या होता है, पेंसिल का साइज क्या हो जाता है। आपने पेंसिल ली, बड़ी सी पेंसिल है आपके पास, एक नई पेंसिल लेते हो ना और फिर उसको शार्प करते हो तो फिर वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है कि छोटी हो जाती है, वो फिर छोटी 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 और फिर छोटी हो जाती है ना। पेंसिल को जब आप शार्प करते हो तो वो छोटी छोटी होती जाती है, मतलब कम होती है ना। पेंसिल आप जितनी शार्प करोगे उसका साइज कम होता जाता है, तो उसको मतलब किसी चीज का कम होना, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग। और क्या चीजें डिक्रीज हो सकती हैं, आप मनी लेकर मार्केट जाते हो, आप शॉपकीपर से आपने एक सामान खरीदा, मनी आपके पास जो मनी था उसमें से आपने दिया, अब आपके पास मनी कम हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर आपने थोड़ा सा और सामान खरीदा, शॉपकीपर को और पैसे दिए, फिर आपके पास मनी कम हो गया। ऐसे करते करते जब आपने पूरी शॉपिंग खरीदी कर ली और आपके पास फिर पैसे खत्म हो गए, ठीक है, तो मनी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मनी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। मनी का इसको बोलते हैं डिक्रीज होना, मतलब किसी चीज का कम होना। जैसे रिवर में पानी होता है, नदी में पानी होता है, बरसात के दिन में पूरी रिवर भर जाती है, लेकिन समर आते आते पानी जो है वो कम कम होता जाता है, पानी जो है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है, कम होता है। इसका डिक्रीज का मतलब आपको समझ में आया, किसी चीज का कम होना, ज्यादा से कम होना, उसको हम कहते हैं डिक्रीज होना। अब यहाँ लेकिन बात हो रही डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब किसी चीज को अरेंज करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा या सबसे लंबा को पहले रखना और फिर धीरे धीरे उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि आपको बड़ा सा पत्थर लिया, पत्थर मतलब सर्कल लिया, आप उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, फिर ये वाला जो है ये इस वाले से छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। मतलब ये साइज जो है वो कम हो रहा है ना, साइज कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया है ना, डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया है ना। अब और एग्जाम्पल से समझो, आइसक्रीम आपको कोन मिलती है पूरा भर के, फिर हम खाते रहते हैं और धीरे धीरे वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बाद में हम पूरा उसको खत्म कर देते हैं, वो खत्म पूरा जब फिनिश कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो गया, पहले डिक्रीज हुआ एंड देन इट फिनिशेस, ठीक है। तो किसी चीज का कम होना उसको हम बोलते हैं डिक्रीज करना। अब यहाँ हम बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर की, मतलब किसी चीज को अरेंज करना उसकी साइज या उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज को उसकी साइज और वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना, बड़े से छोटा, बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करके छोटी वैल्यू तक, बड़े साइज से स्टार्ट करके छोटे साइज तक पहुंचना, उसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब बड़े साइज को पहले रखना, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, या बड़े वैल्यू के नंबर को पहले रखना, फिर उससे कम वैल्यू, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नाउ लेट्स टेक दिस। अब कुछ एग्जाम्पल से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है।
ऑर्डर, जब हम ये कहते हैं कि अरेंज नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, arranging numbers in decreasing order. अरेंजिंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अब डिक्रीजिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे कम होना, किसी चीज का घटना। मैथ्स में जब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं, मैथ्स के टर्म में डिक्रीज का मतलब होता है वैल्यू के हिसाब से, किसी नंबर की जो वैल्यू होती है, हर नंबर की वैल्यू होती है, तो नंबर्स को उनकी वैल्यू के हिसाब से इस तरह से अरेंज करना कि ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर पहले, फिर उससे थोड़ा कम वैल्यू वाला, फिर उससे थोड़ा कम वैल्यू, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, हर नंबर का वैल्यू होता है, ये मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर का वैल्यू ज़्यादा होता है, कोई नंबर का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो जिस नंबर का वैल्यू ज़्यादा है उसको सबसे पहले रखना, फिर उससे कम वैल्यू वाले नंबर को रखना, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर शुड कम फर्स्ट, जो लार्जेस्ट नंबर शुड कम फर्स्ट। अब लार्जेस्ट नंबर का मतलब ये नहीं, साइज नहीं है कि जो दिखने में बड़ा नंबर है। अब मान लो यहाँ मैंने लिखा है 10 और ये लिखा है 3, ठीक है, ये दोनों से अगर मैं 3 को ऐसे लिखूँ, ठीक है, विच इज लार्जेस्ट नंबर, विच इज लार्जेस्ट नंबर, 10 और 3, 10 इज लार्जेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि 10 का वैल्यू 3 से ज्यादा है, 3 का साइज बड़ा है, साइज में 3 बड़ा है, बट इट इज नॉट लार्ज नंबर। अगर हम कंपेयर करें दोनों नंबर को तो 10 इज लार्जर देन 3 वैल्यू में। किसी के पास 10 टॉफी है और किसी के पास 3 टॉफी है, तो किसके पास ज्यादा होगी? उस 10 जिसके पास 10 टॉफीज है ना, तो 10 ज्यादा हुआ ना। ये हमने लिखा 100 और ये मैंने लिखा 50, विच इज लार्जेस्ट नंबर या लार्जर नंबर है, या मैंने 4 नंबर्स को, विच इज लार्जेस्ट नंबर 100, है ना, क्योंकि 100 की वैल्यू ज्यादा है, दिखने में 3 का साइज ज्यादा है या 50 का साइज ज्यादा है। साइज बड़ा है बट वैल्यू बड़ी नहीं है, साइज बड़ा है, वैल्यू सबसे ज्यादा 100 की ज्यादा है। सो 100 इज द लार्जेस्ट नंबर। इन चारों नंबर में 100 लार्जेस्ट है क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। लार्जेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? लार्ज मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि किस नंबर की वैल्यू ज्यादा है, उसको हम ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, हम कई सारे वर्ड्स यूज करते हैं मैथ्स में, लार्ज नंबर, बिग नंबर या बिगर नंबर, लार्ज नंबर, बिग नंबर, ग्रेटर नंबर। इस तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं मैथ्स में, लार्ज नंबर, बिगर नंबर या लार्ज नंबर, बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर। तो इनका मतलब होता है नंबर की वैल्यू से, मतलब किस नंबर की वैल्यू ज्यादा है वो है लार्ज नंबर। जिस नंबर की वैल्यू ज्यादा है उसको हम बिगर नंबर या ग्रेटर नंबर बोलते हैं। अगर यहाँ पर मैंने लिखा है 15 और यहाँ लिखा है मैंने 16, तो दोनों में से लार्ज नंबर कौन सा? लार्जर नंबर इज 6 क्योंकि इसकी 16 क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। या आप पूछे बिगर नंबर कौन सा है? 15 और 16 में से बिगर नंबर कौन सा है? तो 16 क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। या दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो 16 क्योंकि
इसमें यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि किस नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब हम कुछ लेंगे क्वेश्चंस जिससे आपका ये एक्सरसाइज हो जाए, अरेंजिंग द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपके लिए दिस इज अ फ्लावर, इसमें हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं। छोटे नंबर से शुरू करते हैं। We have 5 numbers here. Okay, in the petals of the flower, you can see 5 numbers: 9, 8, 7, 10 और 5. दिख रहा है आपको? चलिए, अब क्या करना है इसे हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। We will arrange them in decreasing order. ठीक है, तो शुरू करें। डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था, बड़े से छोटा, बड़े सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देखो, सीढ़ी उतरते हैं ना, सबसे पहले टॉप पे रहते हैं, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे। आप जब सीढ़ियों से उतरते हो, स्टेयर्स से नीचे उतरते हो, तो ऊपर से आप नीचे की तरफ आते हैं, है ना। सीढ़ियाँ जब हम उतरते हैं घर में, स्टेयर्स से जब उतरते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब भी वही होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आने को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर रहेगा। इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर? 10। तो हम यहाँ 10 के लिए हमने यूज कर, ठीक है, 10 विल बी हियर। बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं, अब इनमें देखना है कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर। विच इज द लार्जेस्ट नंबर? 9, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे हम 9। अब जो नंबर्स बच गए हैं, वी हैव 3 more numbers. So out of these 3 numbers, which is the largest? 8. यहाँ हम लिखेंगे 8. अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं? We have 2 more numbers. इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 7. एंड लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नीचे की तरफ सीढ़ी उतर रहे हैं हम। 10 सबसे बड़ा है, उससे कम 9, उससे कम 8, फिर उससे कम 7 और सबसे कम 5। वी हैव अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ और एग्जाम्पल ले लें। नाउ हियर हमारे पास क्या है, एक पेड़ का हमने पत्ता, एक ब्रांच तोड़ा है और उसके साथ लीव्स हैं। ठीक है, इन लीव्स पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 23, 25, 28, 21 and 29. Now we have to arrange these numbers in decreasing order. मतलब बड़े वैल्यू वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे और कम 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 होते होते सबसे छोटे वैल्यू वाले नंबर से सीधे करना है। ऐसे करते हुए इधर की सीधी तरफ नीचे हमें उतरना है, टॉप से नीचे की तरफ आना है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? विच नंबर हैज
हाईएस्ट वैल्यू, विच इज द लार्जेस्ट नंबर। कौन सा नंबर लार्जेस्ट है? 29। जो हम नंबर यूज कर रहे हैं उसको फिर हम कट कर रहे हैं, तो 29 जो है वो हमारे सबसे टॉप पर जाएगा। 29 विल कम एट द टॉप, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? विच नंबर? अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं? वी हैव 4 numbers. Out of these 4 numbers, which is the largest? 28. We'll write here 28. 28 is the largest number. Then अब जो बच गए हैं उसमें देखेंगे, जो हमने यूज कर लिया अब वो हटा दे रहे हैं। अब हमारे पास है 23, 25 and 21. Among these numbers, which is the largest? 25. Okay. Now 2 more. Out of these 2 numbers, which is larger? दोनों में से बड़ा कौन सा है? 23. Good. अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? 21, which is the smallest one. ये हमने अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 29, उससे कम 28, फिर उससे कम 25, then we have 23 and then 21 is the least. सबसे कम वैल्यू का नंबर हो गया 21, ठीक है। चलो अब हम आपकी बुक की जो सामने है उसको भी देख लेते हैं। आपकी बुक में जो है उसको ले लेते हैं। लेट पुट देम इन क्लाउड। वी हैव दीज नंबर्स। हमारे पास कितने नंबर्स है? 5 नंबर्स है। नाउ वी हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, जो मैं अभी आपको स्टेयर्स बना के दिखा रही थी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपको स्टेयर्स ही बनाने हैं। ये आपको समझाने के लिए है। आप चाहो तो स्टेयर्स बना सकते हो, यू कैन मेक स्टेयर्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टली ऐसे भी लिख सकते हो। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर्स का होना चाहिए, जो हमसे जिस ऑर्डर में पूछा गया है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है तो वी शुड बी एबल टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसको हमें करना आना चाहिए। चाहे तो आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको स्टेयर्स ही बनाना है, ठीक है। आप चाहो तो स्टेयर्स बना सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। करें विच इज द लार्जेस्ट नंबर? अभी हमारे पास नंबर है 93, 85, 91, 81 and 87. विच इज द लार्जेस्ट अमंग दीज नंबर्स? सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? 93। तो हम यहाँ लिखेंगे 93। यू कैन राइट 93। अगर आप स्टेयर्स बना रहे हो तो आप सबसे पहले टॉप पे लिखोगे 93 को, ठीक है। अगर आपने स्टेयर्स बनाया है तो टॉप पे लिखो उसको। अदरवाइज फर्स्ट नंबर यू विल राइट 93। अब हमने 93 को कट कर दिया, वी हैव यूज्ड 93। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको देखते हैं। अब इन नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नंबर? 91। तो हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 91। अगर आप स्टेयर्स यूज कर रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे 91, ठीक। अब ये 2 नंबर हमारे यूज हो गए, इसलिए हमने इसे कट कर दिया। अब ये जो 3 नंबर्स बचे हुए, इसमें आपको देखना है कि विच इज द लार्जेस्ट वन। विच इज द लार्जेस्ट? 87, yes, 87।
आउट ऑफ दीज टू नंबर्स विच इज लार्जर, कौन सा वाला बड़ा नंबर है? 85. वेरी गुड, 85. विल राइट हियर 85. आ गया ना? यस, आ गया. अब लास्ट हमारा एक नंबर बच गया विच इज 81. तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे और स्टेयर्स बना रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे. हो गया आपका. अब हम देखते हैं सीढ़ियाँ कर ली ना नीचे की तरफ. 93 सबसे बड़ा नंबर, उससे कम 91, फिर उससे कम 87, फिर उससे कम 85 और सबसे कम 81. वैल्यूज के हिसाब से. और हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया. ऐसे देखिए तो वो भी आएंगे. सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा. इस तरह से हमने नंबर को अरेंज कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में. आई होप कि आपको समझ में आ गया है. चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं. अब हमने पढ़ लिया एक बोल में लेते हैं. ठीक है, नंबर्स को. नंबर्स क्या है? 40, 32, 36, 29 and 23. अगेन वी हैव 5 नंबर्स. अब हमारे पास 5 नंबर्स हैं फिर से. तो 1, 2, 3, 4, 5. स्टेयर्स का आप इधर से भी बना सकते हो और इधर से भी बना सकते हैं. ओनली आपका एरो बनाना जरूरी है. ठीक है, दैट एरो शोज यू आर गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम. दिस एरो इज इम्पॉर्टेंट विच विल इंडिकेट वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन और यू आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू टॉप. ठीक है, ये एरो बना लेना है. चलिए अब इसमें से लार्जेस्ट नंबर को ढूंढते हैं. विच इज द लार्जेस्ट नंबर? 40 है ना. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 40 और स्टेयर्स पे लिखना है तो 40 को सबसे टॉप पे लिख दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उसमें कौन सा है लार्जेस्ट? 36. 36 और स्टेयर्स पे लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 36. बचे हुए नंबर्स कौन से हैं? वी हैव 3 मोर नंबर्स, 32, 29 एंड 23. इन तीनों में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है? देखिए, विच इज द लार्जेस्ट? 32. वेरी गुड, 32 इज द लार्जेस्ट. नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 32. और अगर आप स्टेयर्स में लिख रहे हैं तो इस नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे 30. ठीक है. अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे हैं? वी हैव 2 मोर नंबर्स, 29 एंड 23. 29 एंड 23. तो इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है? 29. और स्टेप्स पे लिखो, यहाँ लिखिए 29. अब सिर्फ एक नंबर बचा है 20. Okay. Now we have arranged these numbers in decreasing order. सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा. Not in size but in value. ठीक है. सबसे बड़ा नंबर 40 का है, उससे कम 36 है, उससे कम 32 है, उससे कम 29 है और उसके बाद है 23. हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आज हमने सीखा डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. अब आगे की जो रिविजन एक्सरसाइजेस है दैट वी विल डू. स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर वाला करना है, आइडेंटिफाइंग विच इज द ग्रेटर वन, विच इज द स्मॉलर वन. ठीक है. और बहुत सारे भी थोड़े एक्सरसाइजेस वार्म अप की बची हुई है. आई होप आपका रिविजन हो रहा है सही से. किसी भी तरह का आपका डाउट है वो आप क्लियर कर लेंगे अपने ऑनलाइन क्लास में. ठीक है.
So we'll meet again in our online class as well as in video class. Okay, thank you.